गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव सन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया से, और मैं आपके सामने आया हूँ क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन लेके, जिसमें हमने कल लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ा था कि प्लानिंग क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और जो कुछ कमिटीज़ जो होती हैं उनके कई जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती हैं, कल हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे आपका टूर्नामेंट एंड इट्स टाइप, टूर्नामेंट और उसके प्रकार। सबसे पहले यानी टूर्नामेंट होता क्या है। देखिए, टूर्नामेंट आप कह सकते हैं एक कॉन्टेस्ट की सीरीज़ होती है, क्या कह सकते हैं, पूरा कुछ दिन तक आपको ऐसा कॉन्टेस्ट है जो कुछ दिनों तक चलता है, जिसमें कई सारे आपके कह सकते हैं पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, क्या कंटेस्टेंट्स होते हैं जो compete करते हैं, और एक दूसरे को जो आपका जो पार्टिसिपेंट होता है या जो पार्टिसिपेट किया रहता है, वो जो आखिरी फाइनल राउंड में अगर वो क्रॉस कर जाता है सक्सेसफुली, तो उसे हम विनर डिक्लेयर कर देते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, टूर्नामेंट इज ए सीरीज ऑफ कॉन्टेस्ट इन विच ए नंबर ऑफ कॉन्टेस्टेंट compete and the one that prevails through the final round is declared the winner। जो कई सारे कंटेस्टेंट होते हैं, जो उनके बीच में एक कंटेस्ट की सीरीज होती है, और जो सबसे फाइनल राउंड में वो पार कर जाता है, उसको हम विनर डिक्लेयर कर देते हैं। तो अब बात करते हैं हम उसके इम्पोर्टेंस की, टूर्नामेंट कराने का हमको क्या क्या इम्पोर्टेंस मिलता है। ठीक, तो ये सबसे पहले है आपका द स्पोर्ट्समैन लर्न द डिसिप्लिन बाय प्लेइंग टूर्नामेंट। देखिए, टूर्नामेंट में आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट टीम्स मिलेंगी, तो आपको टूर्नामेंट में कैसे खेलना रहता है, कैसे खेलना है, गेम के दौरान आपको बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो ये सब जो आपका जो डिसिप्लिन रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हैं, आप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके अधिक सीख सकते हैं। अगला है आपका द स्पोर्ट्समैन मीट्स अदर स्पोर्ट्समैन एट ए सिंगल प्लेटफॉर्म। देखिए, इसमें क्या है भाई, एक स्पोर्ट आपका जो कह सकते हैं टूर्नामेंट है, उसमें आपके डिफरेंट आप कह सकते हैं प्लेसेस के जो आपके जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं, स्पोर्ट्समैन आते हैं, और सब एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, सब एक दूसरे से खेलते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो कोई दूसरा स्पोर्ट्समैन आप जिससे आप मिल रहे हैं, उसके एक्सपीरियंस, उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका जो कह सकते हैं आप, उसकी टेक्निक, कुछ नई चीज़ें भी आप उससे सीख सकते हैं। अगला आपका क्या कर रहा है, ही लर्न्स एथिकल वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, फेयर प्ले एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर। जैसे कुछ आपकी नैतिक चीज़ें हैं। ठीक, एथिकल वैल्यू मतलब आपको कुछ सामान्य चीज़ें जो आपको गेम के दौरान जरूरी आपको उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। जैसे ऑनेस्टी यानी गेम के दौरान ईमानदारी रखनी चाहिए। फेयर प्ले मतलब हमको खेल भावना से खेलना चाहिए। अगला है और रिस्पेक्ट फॉर अदर, और जो हमारा अपोजिट में आप कह सकते हैं जो आपका पार्टिसिपेंट्स हैं, अपोनेंट हैं, उसके प्रति रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। अगला आपको क्या करें, टूर्नामेंट्स प्रोवाइड रिक्रिएशन टू ऑल। ठीक, देखिए टूर्नामेंट जो होते हैं वो सभी को रिक्रिएशन के लिए यानी सबको कह सकते हैं आनंद प्रदान करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे आपके ऑर्गेनाइजर हो या स्पेक्टेटर्स होते हैं, कुछ जितने भी लोग होते हैं, ये सभी क्या एक तरह कह सकते हैं आपके आनंद का साधन है। अब बात करते हैं हम टूर्नामेंट के टाइप्स की। ठीक, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। तो देखिए, बेसिकली आपके टूर्नामेंट्स दो टाइप्स के होते हैं। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक, देखिए नॉकआउट टूर्नामेंट देखिए क्या है, आप जैसे नाम से समझ रहे हैं, नॉकआउट का मतलब क्या होता है, जो टीम इसमें एक बार हार जाती है किसी भी राउंड में, वो टूर्नामेंट से उसी समय एलिमिनेट हो जाती है, बाहर हो जाती है। ठीक, और ये कह सकते हैं आप अपने विनर को फाइंड करने के सबसे कह सकते हैं फास्टेस्ट मेथड है, और ये आपका कम समय में भी हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट इफ ए टीम डिफीट वंस, यानी कोई भी टीम अगर एक बार हार जाती है, इट गेट्स एलिमिनेटेड, वो क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। इट इज़ द फास्टेस्ट मैथड टू नो अबाउट द विनर, यानी ये सबसे तेज तरीका है अपने विनर को पाने टूर्नामेंट में। ठीक, अब बात करते हैं
जो आपका नॉकआउट टूर्नामेंट है इसको हम एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। तो अब इसकी बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो देखिए सबसे पहला आपका है लेस एक्सपेंसिव। देखिए ये आपका क्या बताया गया है कि ये फास्टेस्ट मेथड है, फास्टेस्ट मेथड रहेगा तो वो कम समय में आपका ख़त्म हो जाएगा। तो कम समय में आपका ख़त्म होगा तो आपको बहुत ज़्यादा खर्च इसमें आपका नहीं होगा, इसीलिए आपका लेस एक्सपेंसिव कहलाता है। अगला है आपका हेल्पफुल टू इन्हेंसिंग स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ये यानी आपके जो स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड है उसको भी उठाने में मदद करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप सभी टीमें हैं उसमें आपको सबको पता रहता है कि अगर हम हार गए, अगर हमने लूज़ खेला, ख़राब खेला तो हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना बेस्ट देने का कोशिश करते हैं जिससे वो टूर्नामेंट से बाहर ना हो सके, जिससे उनके स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड ऊंचा उठता है। अगला क्या कह रहा है आपका, इट रिक्वायर्स लेस टाइम टू कंप्लीट द टूर्नामेंट। ठीक, देखिए ये आपका क्या है, आपका इसको ये बताया गया कि फास्टेस्ट मेथड है, तो फास्टेस्ट मेथड आपका कम समय लेगा। जो चीज़ भाई जो फास्ट होती है वो कम समय लेती है। जैसे आज कोई आदमी फास्ट दौड़ रहा है तो कम समय में अपनी रनिंग पूरी कर लेगा। तो उसी प्रकार जो आपका नॉकआउट टूर्नामेंट है वो फास्टेस्ट मेथड है अपने विनर को फाइंड करने का। तो इसमें आपका समय भी बहुत कम लगता है, 1 या 2 दिन में आपका हो सकता है कि आपको अपना विनर मिल जाए। अगला है आपका मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल रिक्वायर्ड। देखिए इसमें क्या है आपका, देखिए इसमें कह रहा है आपका कि आप जो टूर्नामेंट है इसमें जो ऑफिशियल्स लगते हैं जैसे एम्पायर हो गया, रेफरीज हो गए, बाकी सब हो गए, वो आपके मिनिमम होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो टीम टूर्नामेंट से हारती जाती है वो बाहर होती चली जाती है, तो इसी प्रकार नंबर ऑफ टीम्स घटती जाती हैं। इसीलिए क्या होता है, हमको ज़्यादा आपके यहाँ पे ऑफिशियल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपना हमारा टूर्नामेंट कम ऑफिशियल्स में भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकता है। देखिए अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देयर आर मेनी चांसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ गुड टीम्स इन प्रीलिमिनरी राउंड। देखिए ऐसा कई बार चांस हो सकता है कि आप कई बार जो बड़ी अच्छी टीमें हैं, जो स्ट्रांग टीमें हैं, वो फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो जाएं। देखिए ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए उनका आप कह सकते हैं कि दिन खराब हो, या आप कह सकते हैं कि वो अपने स्पोर्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। तो कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रांग टीमें भी बाहर हो जाती हैं, जिससे आपका टूर्नामेंट में कह सकते हैं एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। अगला है आपका देयर आर मेनी चांसेस ऑफ वीक टीम्स इंटर इन फाइनल। देखिए कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो कई वीक टीमें होती हैं वो फाइनल से पहुंच जाती हैं। भाई मान लीजिए उनका दिन अच्छा था, किस्मत अच्छी थी, उन्होंने स्ट्रांग टीमों को हराते चले गए और हो सकता है वो फाइनल में पहुंच गए, जिससे आपका फाइनल का पूरा एक्साइटमेंट या थ्रिल खत्म हो जाता है। अगला है आपका स्पेक्टेटर मे नॉट हैव इनफ इंटरेस्ट इन द फाइनल राउंड। देखिए अगर ऐसा होता है कि आपका एक वीक टीम आपका फाइनल पहुंच जाए, एक स्ट्रांग टीम पहुंच जाए, तो इससे क्या होगा, जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनका भी इंटरेस्ट आपका फाइनल राउंड में ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आपका क्या होता है कि उन्हें भी पता है कि कौन सी टीम जीतेगी, स्ट्रांग टीम जीतेगी। तो जो आपका फाइनल राउंड का जो इंटरेस्ट होता है, एक्साइटमेंट होता है, वो आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक, ये आपके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। ठीक है, अब देखिए आप बात करते हैं आपके जो नॉकआउट टूर्नामेंट है उसमें हम फिक्सचर कैसे बनाते हैं। यानी फिक्सचर का मतलब क्या होता है, आपका एक मेथड होता है जिसमें हम ये बनाते हैं कि चार्ट बनाते हैं जिसमें आपका कौन सी टीम किस टीम के साथ मैच खेलेगी। तो इससे पहले आपको 2 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि नॉकआउट फिक्सचर बनाने से पहले। सबसे पहला है आपका सीडिंग ऑफ ए टीम और बाई। देखिए नॉकआउट टूर्नामेंट के फिक्सचर में हमारी ये 2 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक, देखिए सीडिंग मतलब क्या होता है। देखिए सीडिंग का मतलब यह होता है कि आप टीमों को आप ऐसे अरेंज करें, इस क्रम में रखें
कि आपके जो स्ट्रांग टीमें हैं वो स्टार्टिंग के राउंड्स में आपस में ना खेलें। अगर दो स्ट्रांग टीम हैं, अगर आपस में पहले राउंड में खेल गई तो एक टीम को तो बाहर ही होना है। तो इससे क्या होता है, टूर्नामेंट में जो एक्साइटमेंट होता है वो खत्म हो जाता है। तो इस सीडिंग क्या होती है, एक तरह की सॉर्टिंग होती है, मतलब एक कह सकते हैं फिटिंग होती है, जिसमें आप टीम्स को, स्ट्रांग टीम्स को ऐसे आप प्लेस करते हैं, आपने कह सकते हैं तो आप उसमें टीम जो आप टीम्स जो क्रम लगा रखे हैं उसमें, कि जिसमें आपका जो स्ट्रांग टीम है वो आपस में स्टार्टिंग के राउंड्स में ना खेल पाए। देखिए क्या इसमें क्या भी ज़्यादा सॉर्टिंग ऑफ द टीम्स एंड फिटिंग देम इन द फिक्सचर, यानी जो फिक्सचर है हमारा उसमें हम उन टीम को सॉर्ट करें, ढूंढें और उनको फिक्सचर पे ऐसी जगह सेट करें सो दैट द स्ट्रांग टीम डू नॉट मीट ईच अदर इन अर्लियर राउंड, ताकि जो आपकी स्ट्रांग टीम्स हैं वो अर्लियर राउंड्स में आपस में ना खेल पाएँ। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं बाई की। देखिए बाई भी आपके जब आप नॉकआउट का फिक्सचर बनाएंगे तो इसमें आपका क्या होगा, आपका बाई भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब देखिए बाई होता क्या है, देखिए बाई एक टाइप का एडवांटेज होता है जिसमें आपका क्या होता है कि इसमें जिस टीम को ये बाई दिया जाता है वो टीम बिना वो राउंड खेले, जिस टीम मान लीजिए किसी टीम को फर्स्ट राउंड में बाई मिला तो मतलब यह हुआ कि वह टीम फर्स्ट राउंड बिना खेले ही डायरेक्ट सेकेंड राउंड में एंट्री कर जाएगी। ठीक, तो ये एक प्रकार का एडवांटेज है जिसमें आपकी कोई भी टीम एक राउंड क्या करती है, अगले राउंड में अगले राउंड में आपका पहुंच जाती है बिना पहला राउंड खेले। देखिए बाई इज ए प्रिविलेज गिवन टू ए टीम यूजुअली बाय ड्रॉइंग ए लॉट एंड एक्सटेम्प्टिंग इट फॉर्म्स पेइंग ए मैच इन द फर्स्ट राउंड इज नोन एज बाई। देखिए बाई एक आपका प्रिविलेज है, मतलब एक प्रकार के साथ किसी को वरीयता दी जाती है उन टीमों को जिसमें क्या होता है, कोशिश की जाती है कि बाई जो आपकी दी जा रही है वो स्ट्रांग टीम को ही दी जाए, क्योंकि आपको पता रहे कि स्ट्रांग टीम जीतेगी ही जीतेगी, इसीलिए कोशिश की जाती है बाई आपके स्ट्रांग टीम की। बाई या सीडिंग भी जो होती है वो स्ट्रांग टीम को जनरली दी जाती है बाई आपकी स्ट्रांग टीमों को ही। वैसे देने को तो आप दे सकते हैं किसी को, लेकिन कोशिश करेगा कि बाई जो आपको दे रहे हैं वो हमेशा स्ट्रांग टीमों को ही दें। ठीक है, या इसको आप एक कह सकते हैं, आप डिफिनेशन इसकी और लिख सकते हैं कि बाई इज ए टाइप ऑफ एडवांटेज इन विच एनी टीम डायरेक्ट्स इंटर इन सेकेंड राउंड विदाउट प्लेइंग द फर्स्ट राउंड। बिना पहला राउंड खेले कोई भी टीम अगर सेकेंड राउंड में एंटर कर जाती है उसी को हम बाई कहते हैं। ठीक, अब बाई का फार्मूला निकालने का, देखिए बाई का नंबर ऑफ बाईस निकालने का फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n माइनस नंबर ऑफ टीम्स, और n आपको यहाँ पे क्या डिनोट करेगा, n आपको यहाँ पे नेचुरल नंबर्स को डिनोट करेगा। ठीक, ये आपका हो गया 22 का निकालने फार्मूला। देखिए अब बात करते हैं हम बाई हम किस प्रकार देते हैं। फिक्सचर जब हमने बना लिए तो उसमें हम बाई किस प्रकार देंगे। देखिए सबसे पहला बाई हम जो देंगे, हम क्या करेंगे, अपने जो फिक्सचर हमने बनाया है जो टीम्स हैं उसको 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। हाफ कोशिश करेंगे हाफ रहे। अगर नंबर ऑफ टीम्स ऑड रहती हैं तो नीचे वाले हाफ में एक ज़्यादा टीम रहेगी, ऊपर वाले हाफ में एक टीम कम रहेगी। जैसे मान लीजिए 17 टीम्स हैं तो अपर हाफ में 8 टीम्स रहेंगी, लोअर हाफ में 9 टीम्स रहेंगी। तो देखिए अब बाई कैसे दिया जाता है। देखिए द फर्स्ट बाई इज गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ। फर्स्ट बाई किसको दिया जाता है, जो लोअर हाफ की जो सबसे लास्ट टीम है उसको पहला बाई दिया जाता है। ठीक, और जो हमारा सेकंड जो आपका देखिए फर्स्ट बाई किसको दिया जाता है, लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ, एंड सेकंड बाई किसको दिया जाता है, जो आपकी फर्स्ट अपर हाफ की जो फर्स्ट टीम है उसको आप देते हैं सेकंड बाई, और थर्ड बाई आप किसको देंगे, थर्ड बाई आप जो आपके लोअर हाफ की फर्स्ट टीम है उसको देंगे। फिर उसके बाद अगला बाई हमारे चौथा बाई देना है तो चौथा बाई आप किसको देंगे, अपर हाफ की लास्ट टीम को। द फोर्थ बाई इज गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ द अपर हाफ। ठीक, अगर फिफ्थ बाई देना होगा तो जो आप कह सकते हैं जो लास्ट टीम को आपने लोअर हाफ का दे दिया था उसके ऊपर वाली टीम को आप
बाई नेक्स्ट बाई दिया जाएगा। तो उसी तरीके से आपका जितना सारे प्रोसीजर हैं वो आपके चलते रहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा टूर्नामेंट्स और इसके टाइप्स में आज नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में पढ़ा और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जाना, और इसके फिक्सचर में हम दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, सीडिंग ऑफ ए टीम एंड बाई। ठीक, और बाई हम किस प्रकार फिक्सचर में देते हैं इसको हमने भी आज पढ़ा। ठीक, और तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आपसे मिलेंगे तब आपका हम ये बताएंगे मैथड, ये उस मेथड को बताएंगे जैसे आप देख रहे हैं इसमें वीडियो में, जो आपका मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फिक्सचर फॉर नॉकआउट टूर्नामेंट, यानी हम उस तरीके को बताएंगे कि आपका जो नॉकआउट टूर्नामेंट में हम फिक्सचर किस तरह बनाते हैं, मैचेस आपस में कैसे एक दूसरे टीम से करवाते हैं। आज के लिए यहाँ वीडियो यहाँ तक फिनिश करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।